मुश्किल से मैं भी समय निकाल पाता हूं आप लोगों के लिए, और आप लोग भी अपने जीवन का बहुमूल्य समय आज निकाले हैं, तो इसके लिए धन्यवाद आप लोगों को। अभी अभी आप लोगों के वरिष्ठ माननीय जेपी राय जी ब्रांड बोर्ड के बारे में कुछ कह रहे थे कि 10,000 रुपया आप लगाते हैं तो 10,000 का आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, 1,000 बीवी मिल जाता है। वो 1,000 बीवी से जानते हैं क्या होता है? वो हेलीकॉप्टर भी मिलता है, वो उससे हेलीकॉप्टर भी मिलता है, वो आपके हेलीकॉप्टर में भी काउंट होगा, लैपटॉप से लेकर हेलीकॉप्टर का रिवार्ड मिलने तक, और स्पॉन्सर को भी मिलता है। तो बात तो वहीं पर खत्म हो जानी चाहिए थी। चूंकि बोर्ड आपके लिए मिल रहा है, उस पर आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। किसका कॉन्टैक्ट नंबर है? आपका। लोग उसको पढ़ेंगे तो उस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करेंगे, उससे आपको वो 5 पागल मिल जाएंगे जिनको अरबपति बनना है। आपको कस्टमर भी मिल जाएंगे जो आपको अच्छा खासा इनकम देंगे। क्या पता कोई ऐसा कस्टमर मिल जाए जो करोड़ों का बिजनेस आपको दे दे, लाखों में इनकम आ जाए। क्या पता उस पर कॉल करके कोई व्यक्ति हमसे पूछ दे मोरल के बारे में, और वो मेरे मोरल टीम में ज्वाइन कर लेता है, और वो जेपी राय निकल जाए, ब्रिजमोहन सिंह निकल जाए, राजन सिंह निकल जाए, अनिल जी निकल जाए। क्या पता, हो सकता है कि कोई अरुण शर्मा भी निकल सकता है, कोई भी निकल सकता है। बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है उस बोर्ड में, लेकिन असली राज किसी को नहीं पता है। राय साहब आपको भी नहीं पता है, आज बता देता हूं। आज आप ये मत कहिएगा कि सबके सामने क्यों बताएं। हाँ, देखिए अपना मिशन क्या है? मोरल जगाना है, भारत बनाना है। तो मिशन जब है मोरल जगाना है, भारत बनाना है, तो जब हमने कंपनी की स्थापना किया और बिजनेस प्लान बनाया, तो एक कंपनी थी कोलकाता की, उसका नाम था GTFS। मैंने उस कंपनी का प्लान का नकल किया, लेकिन नकल क्या चीज में किया? नकल किया, रैंक का नाम वही रखा। नकल किया कि 7 साल का वो कैरियर प्लान था, तो हमने भी 7 साल का उसको रखा। नकल हमने क्या किया कि रिवार्ड देने का उसका जो तरीका था, वो तरीका हमने वही रखा। इंसेंटिव देने का तरीका उसका जो था, वो तरीका हमने रखा, लेकिन इंसेंटिव का परसेंटेज हमने उससे ज्यादा रखा, रिवार्ड का अमाउंट हमने ज्यादा रखा, और जिस टारगेट को पूरा करके जो रिवार्ड मिलना है, उनके टारगेट से अपने प्लान में वो टारगेट बहुत छोटा रखा। अब आप कल्पना कीजिए, उस कंपनी का सभी रैंकों का मिला करके लास्ट रैंक का टारगेट था 2 करोड़ 18 लाख। 2 करोड़ 18 लाख करने पर सभी लोगों को वो चीजें प्राप्त होती थी जो उसके प्लान में था। और मैंने जो प्लान बनाया उसमें लास्ट रैंक का टारगेट रखा मात्र 30 लाख। कितना? मात्र 30 लाख। और उनका टारगेट था 2 करोड़ 18 लाख, अपना टारगेट हुआ मात्र 30 लाख। और वो रिवार्ड और इंसेंटिव में जितना बांटते थे, हम रिवार्ड और इंसेंटिव में उनसे ज्यादा बांटे, फिर भी आज वो कंपनी का आता पता नहीं है, और मोरल अपने बेग में आगे बढ़ते जा रही है। ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ कि रोड मैप क्लियर था। क्या रोड मैप था? चलो जनता के पास मोरल की बात बताना है, मोरल जगाना है, भारत बनाना है। ये रोड मैप क्लियर था। तो जनता के पास जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे कि तुम मोरल में आओ और भूखे पेट काम करो। आज आपको हम कहें कि आप मोरल ज्वाइन करो और 5 साल मेरे यहां काम करो, आपका खेत बाड़ी सब बिक जाएगा।
महिलाएं हैं तो गहना जेवर सब बिक जाएगा, तो क्या आप मेरे साथ काम करेंगे? हमने लोगों को आर्थिक आजादी का नारा उसी समय दिया। अपना मिशन रोड मैप क्लियर था। मैंने रोड मैप क्लियर होने के कारण यह निर्धारित किया कि कंपनी का जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का 85% हमें हमारे साथ कार्य करने वाले लोगों में बांट देना है। मात्र 15% कंपनी प्रॉफिट का अपने पास रखेगी। और वही सिद्धांत, वही नियत, वही नीति से आज भी मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी आगे काम कर रही है। और उसका नतीजा है कि इतने करोड़पति अरबपति हो जाने के बाद भी मोरल ग्रुप 85% अपने इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन करने के बावजूद भी मात्र 16 वर्ष बिता करके 17वें वर्ष में प्रवेश किया है। और आज 31 मार्च 2023 का जो बैलेंस शीट है मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी का, 42 कंपनियों के समूह का, ये बैलेंस शीट 16,000 करोड़ प्लस का आमदनी है मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी का, प्रॉफिट का 85% बांटने के बावजूद। अब सोचिए कि जब 15% प्रॉफिट का बचाने पर 16 वर्षों में 16,000 करोड़ की प्रॉफिट कंपनी को हो सकती है, तो वो कंपनी तो कुछ दे ही नहीं रही थी, उसका कितना बचत होता होगा। लेकिन चूंकि उसके पास रोड मैप नहीं था, उसके पास मिशन नहीं था, विजन नहीं था, आज वो कंपनी विलुप्त हो गई। और मोरल के पास मिशन है, विजन है, सब कुछ है, मोरल आगे बढ़ते जा रही है। अब जिस ट्रेन का इंजन चलते रहेगा, मजबूत रहेगा, सही रहेगा, उसमें पावर कनेक्टिंग सही रहेगा, उसके साथ जुड़ा हुआ जो बोगी रहेगा वो तो स्टेशन तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा ना। तो मोरल रूपी ट्रेन के साथ आप लोग अपनी किस्मत को, अपने जीवन को जोड़िए, जोड़कर देखिए, विश्वास कीजिए, आप भी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। यह जुमला नहीं है। मुझे किसी से वोट नहीं लेना है, मुझे विधायक एमपी नहीं बनना है, मुझे सरकारें नहीं बनानी है, मुझे तो मोरल की जयकार बनाना है पूरे संसार में। हमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार नहीं बनाना है, हमें लोगों को